सत्संग क्या है? ये प्रश्न बहुत बड़ा है, शब्द छोटा सा है कि सत्संग क्या है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में हमें उपदेश किया है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। देखो, सत्संग आवश्यक है विवेक के लिए, और विवेक से मनुष्य विचार निपुण होता है, विचार कुशल होता है, और विचार मनुष्य जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए, मनुष्य जीवन की सफलता के लिए सबसे आवश्यक जो है वो विचार ही तो है। तो लेकिन बिन सत्संग विवेक न होई और बिना हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। लेकिन भगवान श्री हरि की कृपा के बिना सत्संग मिलना संभव नहीं है। तो बाबा तो बता चुके, मनुष्य जीवन में सत्संग की सार्थकता क्यों है? क्योंकि सत्संग भरतहरि हमारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने नीति शतक में कहा है कि सत्संग बुद्धि की जड़ता को समाप्त करता है। जो मनुष्य पशुवत हो गए हैं, जिनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि सही खाना क्या है, गलत खाना क्या है, जिनकी बुद्धि ये निर्णय नहीं ले पाती कि वो घास कूड़ा, गुटखा, कुबेर और शराब जो खा पी रहे हैं उसका वो सही साबित कर देते। सबसे बड़ी एक मेरा दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि भाई तो कुबेर क्यों खाता है, क्या इसमें टेस्ट है? तो पता मुझसे क्या बोला, खा के देखो कितना टेस्ट आता है। अब बताओ इसकी बुद्धि को तुम क्या सॉल्यूशन दोगे? जिसको तुम कुबेर के पैकेट को काट के अब एक रूम में खोल दो, वहां रूम में बैठे जितने लोग जो कुबेर नहीं खाते भाग जाएंगे वहां से, इतनी बदबू आती है, इसलिए लोग मुंह में रखते हैं घंटों तक। और वो उसे सही कह रहा है, तो जड़ ही हो गया ना, पशु ही हो गया ना। अब शराब पीने वाले को देखो, पीते समय कितना गंदा फील होता है, पीने के बाद तो फिर कुत्ते, सुअर, टट्टी वट्टी जो है तो कितना गंदगी में रहता है इंसान। पत्नी से बदतमीजी, घर के चूल्हे फोड़ना, हमारे कई परिवार में देखा है हमने, घर के चूल्हे फोड़ देना और अपने आस पड़ोस की माता बहनों को गाली देना, बकते हैं गालियां बकते हैं, इनको शर्म नहीं है। ऐसी जड़ता, मनुष्य जीवन के प्रति चेतना जगाना, मनुष्य के मनुष्यत्व को फील कराना, सद्भाव, सद्गुण, दया, प्रेम, करुणा, ये सब भाव आते हैं सत्संग से, बुद्धि की जड़त्व से चितन की ओर आने से। देखो, वाणी को सत्य से सींचता है सत्संग, सम्मान बढ़ता है, पाप मिटते हैं, और आपके चित्त की प्रसन्नता देखकर संसार में आपका यश होता है। मैंने बहुत से लोगों को महसूस किया है अपनी लाइफ में, लोग क्रोध करते हैं बात बात पर, लोगों बात क्या, चाहे तुम 1000 बातों में एक बात पर क्रोध करो, क्यों कर रहे हो भाई? मैं ही क्यों ना हूं? हर मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप देखिए, गुस्सा करने वाले की तुलना में आप खुद पर प्रैक्टिकल कीजिए कि आपको जिन बातों पर अब तक गुस्सा आता था, आप उन बातों पर हंसना शुरू कीजिए। जैसे पत्नी की किसी बात पर गुस्सा आया, पत्नी को पति की किसी बात पर गुस्सा आया, पत्नी को बहू को सास की किसी बात पर गुस्सा आया, या हमको किसी दोस्त की बात पर गुस्सा आया, पिता को पुत्र की बात पर गुस्सा आया, पुत्र को पिता की बात पर गुस्सा आया, उस समय केवल 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए मुस्कुराइए और उस बात को काट दीजिए। आपका इतना यश होगा, हर व्यक्ति आपके जैसा बनना शुरू कर देगा, हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं इस इंसान के जैसा बनूं। हंसी, जो इंसान सामान्यतः तो सब हंसते हैं, लेकिन जो इंसान विपरीत परिस्थिति में हंस जाए, जिस परिस्थिति में सबको गुस्सा आता हो वहां तुम हंस जाओ, तो तुम कृष्ण हो, तो तुम श्री राम हो। और हर इंसान के अंदर श्री कृष्ण है और श्री राम है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, तुलसी बाबा कह गए हैं हर इंसान ईश्वर है। योग वशिष्ठ में सत्संग की जो परिभाषा है वो दी गई है कि पूर्ण महात्मा और सज्जनों के साथ को ही सत्संग कहते हैं। परंपरा है ना कि संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग रहना। लेकिन ये परिभाषा कहीं का पूर्ण नहीं है, कहीं कहीं देखो ये उच्च बात है एक दृष्टिकोण से। एक बात बताओ, हम संत के साथ गए, वैसे संतों के तो दर्शन ही संसार के भवबंधनों से दूर कर देने वाले हैं। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जैसे जैसे पग धरता इंसान वो कोटि न यज्ञ समान। इतना महत्व है संतों के दर्शन करने जाने मात्र का। परंतु आप व्यवहारिक जगत में देखोगे तो ये बात इतनी साबित नहीं होती, इतनी ज्यादा, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो लोग बहुत करते हैं संतों के दर्शन। कहीं ना कहीं वास्तविक अर्थ में धर्म की जो परिभाषा है वो है धारण करना, जो धारण करने योग्य है। यही सत्संग आपने संतों, हमारे प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं, प्रेमानंद बाबा जिनको आज पूरा भारत, क्या संसार से, विदेशों से लोग, बच्चे बच्चियां आ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हमारे कोई आ रहा है, हमारे वस्त्र धोने की बोल रहा है, आप संत साधुओं के कपड़े धो देते हो, उन्हें खाना खिला देते हो, उनसे 4 बातें कर लेते हो। आप ये करो ना करो, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्हें अपने कपड़े धुलवाने थे तो विवाह करते संसार के मैदान में जीते, उन्हें कपड़े धुलवाने की आवश्यकता नहीं है, संतों को अपने पैर दबाने की आवश्यकता नहीं है। संत की सबसे बड़ी सेवा है उसके उपदेश को धारण कर लेना, उसकी कही बात को जीवन में उतार लेना।
और वही क्षण सत्संग है। कहा है ना कि एक क्षण का सत्संग मनुष्य के समस्त जीवन को बदल देता है। आपके संपूर्ण जीवन में आपने जितने पाप किए, आपने अपनी पत्नी को जितनी गाली दी है, अपने अपने माता पिता के साथ जितनी बदतमीजी की है, आपने अपने खुद के जीवन में जितने व्यसन डाल रखे हैं, शराब दारू जुआ जितना भी, आप एक क्षण के सत्संग से इसे मिटा सकते हो, पुण्य में बदल सकते हो। लेकिन वो सत्संग पश्चाताप का होना चाहिए। उस सत्संग के बाद आप संकल्प ले लो कि अब कोई पाप नहीं होगा, अब माता पिता की सिर्फ सेवा होगी, अब पत्नी से सिर्फ प्रेम किया जाएगा, सिर्फ प्रेम। आज के बाद पत्नी से कोई बदतमीजी से शब्द नहीं बोला जाएगा, आज के बाद किसी मित्र को गाली नहीं दी जाएगी। और जो संत कहा है कि भजन करना है बंदे, भजन कर, शास्त्र पढ़, अच्छे आचरण कर। सुन लिया, टाल दिया, गुटखा खा के थूक दिया, ये तो पशु हो यार, मैं हूं तुमको कोई हो। इट्स बिहेवियर एज लाइक एज एनिमल, इट्स नॉट एज लाइक मैन। मनुष्य नहीं है वो इंसान। तो सत्संग का वास्तविक अर्थ सत्य को धारण करना, सत्य को धारण करना, ईश्वर को धारण करना, संतों की वाणी को धारण करना है। और तुलसी बाबा तो अनेकों बातें कह गए, कबीरदास अनेकों बातें कह गए हैं, मीराबाई ने अनेकों पद गाए हैं, सूरदास ने अनेकों पद गाए हैं। उन पदों में निमग्न रहना, उन पदों में खो जाना और अपने जीवन को जीना। कर्म करते चलो, ध्यान धरते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल भजते चलो। भाई कर्म करो, कर्म करने से आपको किसने रोका है? अपने गृहस्थ में जियो, पत्नी के साथ जियो, बच्चों के साथ जियो, व्यवसाय करो, खेती करो, बिजनेस करो, कोई उद्योग चलाओ, पढ़ाई करो, नौकरी करो, रेस मारो, पहलवानी करो, कुछ भी करो। अरे कर्म करते चलो, ध्यान धरते चलो। ध्यान ईश्वर के चरणों में ध्यान होना चाहिए। एक बार का प्रसंग है सत्संग से संबंधित। जरासंध का वध करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ और भीमसेन को ले जाते हैं। अब भीमसेन को जरासंध से भगवान कृष्ण भड़वा देते हैं युद्ध के मैदान, मतलब मल्ल युद्ध के लिए। भगवान शाम को भीमसेन से कहते हैं, भीमसेन ध्यान रखिएगा, जरासंध है, दृष्टि मुझसे मत हटाना, और दृष्टि मुझसे हटाई तो बहुत पीटेगा। अब भाई युद्ध होता है तो भगवान कृष्ण, वो भीमसेन बार बार कृष्ण की तरफ देखते हैं और कृष्ण भगवान सलाह देते हैं, तो उससे दाव चलते हैं, तो जरासंध को कूटा जाता है कई दिनों तक। बताते हैं कि शायद 16-17 दिनों तक युद्ध चला था जरासंध और भीम का। तो एक दिन जरासंध ने भीम को बहुत पीटा, इतना पीटा कि भीम की एक नस में दर्द कर दिया। तो रात को जब आए तो अर्जुन भीमसेन की सिकाई कर रहे थे, तो कुछ औषधि वगैरह लगा रहे थे देह से। भगवान कृष्ण आते आके भगवान के छेड़ते थे, बोले और भैया भीमसेन क्या हाल चाल। भीम तुरंत उठ जाता है, जरासंध को बाद में देखूंगा, तुम्हें पहले देखूंगा, मुझे पिटवाने के लिए लाए थे, इसने मेरी हालत खराब करके रख दिया। तो कन्हैया मुस्कुराते हैं कि भाई मेरी कमी नहीं है, मैंने तुमसे क्या कहा था, युद्ध लड़ना, बल का प्रयोग करना, अपने दाव चलना, लेकिन बीच बीच में मेरी तरफ देखते रहना। तुमने देखा बताओ कल, एक ही बार मेरी तरफ देखा? कितना गहरा संदेश है प्रभु का। आप कुछ भी करो लेकिन बीच बीच में ईश्वर की तरफ देखते रहो। नेक्स्ट डे भीमसेन ने युद्ध लड़ा तो भगवान कृष्ण की तरफ देखते रहे, भगवान कृष्ण ने सलाह दी तो भी जरासंध का वध हुआ। ऐसे ही सत्संग है, जो सत्य है उसको धारण कीजिए, नित्य धारण कीजिए, अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में मन बुद्धि और शरीर में धारण कीजिए। हो गया भजन, हो गया सत्संग। जय हिंद, राधे कृष्ण।